नमस्कार दोस्तों, ये है फिफ्थ एपिसोड पोस्चरल सीरीज़ का। और आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बैड पोस्चर के लिए। और आगे हम बात करेंगे कि अलग अलग कौन से डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं बैड पोस्चर मेंटेन करने से। तो देखिए, बैड पोस्चर या पुअर पोस्चर वो होता है जो हमारा मैक्सिमम एफर्ट ले लेता है और मिनिमम एफिशिएंसी देता है। तो ये जो हो सकता है बैड पोस्चर, ये बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है। सबसे पहला तो ये पेन, अगर आपको बॉडी में है तो पेन की वजह से अगर आप कंपेंसेट कर रहे हो, इस साइड पेन है तो इस साइड झुकने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका पोस्चर बिगड़ रहा है। दूसरा, वीकनेस, किस कोई मसल अगर वीक है, मसल इम्बैलेंस है, मस्कुलर वीकनेस है या मसल थकी हुई है, तो आपका पोस्चर कैसा होगा, उस साइड ज़्यादा डाइवर्टेड होगा जिस साइड की मसल एक्टिव है या गुड है। तो ऐसे, और कोई इंजरी है, कोई इन्फ्लामेशन है, किसी भी तरह की स्वेलिंग है, कहीं पे फूला हुआ है, स्वेलिंग है, और कहीं इंजरी ही हुई है एक साइड में, तो बॉडी क्या कर रहा है, कंप्रेसेट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें पोस्चर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो सेकेंडली जो होता है, इमोशंस और मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, इन सब का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेसिकली एक्टिवेट करता है मसल्स और पोस्चरल रिफ्लेक्स को। तो इसमें अगर इंसान अगर खुश रहता है, अच्छा रह रहा है दिन भर, तो उसका पोस्चर जो होगा इरेक्ट होगा, अच्छा होगा। वही अगर वो पेशेंट जो है बैड है या कन्फ्लिक्ट में है, डिप्रेशन में है, तो उसका पोस्चर कैसा होगा, ख़राब होगा। तो इसका ऐसा है, किसी इंसान का स्लीप अच्छा नहीं है तो वो डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसमें पोस्चर ख़राब हो सकता है। न्यूट्रिशन डाइट अच्छा नहीं है तो पोस्चर जो रिफ्लेक्स है, मसल बोन की वीकनेस होगी, तो उसमें मसल एट्रोफी आ सकती है, तो मसल कमज़ोर हो जाएगी। तो अगर एक साइड की मसल कमज़ोर होगी तो बॉडी क्या करेगी कि उस साइड को कंपेंसेट करने की कोशिश करेगी, मतलब दूसरे साइड जाने की कोशिश करेगी। तो इससे पोस्चर आपका ख़राब हो सकता है। और जो दूसरी बात है कि पोस्चर और न्यूट्रिशन हो गया, और फ्री मूवमेंट होना चाहिए मसल में। तो मसल में अगर फ्री मूवमेंट नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर आप कोई मूव कर रहे हो तो उसमें कोई रुकावट आ रही है, कोई अगर आप कपड़ा पहनते हो, टाइट कपड़े पहनते हो, तो टाइट कपड़े को अवॉइड करना है आज के बाद। तो ऐसा कुछ भी अगर क्लॉथिंग है, कोई ऐसे एक्सेसरीज़ हैं जो आपके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली बैड पोस्चर में जाएगा। तो ये हो गया। और जो होगा, आपका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड बेकार है, अगर आप मतलब मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, मेंटली और इमोशनल हैं, तो इससे भी आपकी पोस्चर ख़राब हो सकता है। और अगर आगे देखा जाए तो कोई इनबॉर्न डिफॉर्मिटी है, कोई बचपन से ही अगर आपको डिफॉर्मिटी है या लिम्ब छोटा है अगर आपका, तो पोस्चर ख़राब हो सकता है। कोई स्coliosis है, काइफोसिस है, स्पाइन की अगर कोई भी डिफॉर्मिटीज़ है जिसमें अगर स्पाइन एक तरफ जा रहा है या आगे की तरफ टिल्टेड है, तो उससे डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले जो डिफॉर्मिटीज़ है पोस्चर की, वो सबसे पहले सॉ बैक लिखा हुआ है। तो सॉ बैक यानी ये भी एक तरह का लंबर लॉर्डोसिस है, जिसमें आपका पेट आगे की तरफ चला जाता है, एक कॉन्वेक्सिटी ऐसा कर्व बन जाता है, ऐसा टाइप का पीछे से। तो ऐसा पीछे से कर्व बन जाएगा कहाँ, लंबर एरिया में, बेसिकली लोअर बैक एरिया में। तो क्या होगा, ये बहुत माइनर होता है सॉ बैक, और इंसान इंसान पीछे की तरफ ऐसे झुक जाता है। तो ये एक पहली डिफॉर्मिटी हो गई जिसकी वजह से इंसान बैलेंस अपना मेंटेन नहीं कर पाता है और गिरने की पोजीशन में आ जाता है। सेकेंडली जो कंडीशन दिखाई गई उसमें लंबर लॉर्डोसिस। तो लंबर लॉर्डोसिस का मतलब क्या है कि एक लॉर्डोटिक कर्व, यानी जैसे प्रेग्नेंट वुमन कैसे दिखती हैं, तो उनका पेट दिखता है सामने से ऐसा फूला हुआ दिखता है, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ऐसा कर्वेचर रहता है स्पाइन का, तो वो होता है लंबर लॉर्डोसिस। तो उसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि पूरा वेट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो पीछे की तरफ झुक जाएगा ऐसा। तो ये एक तरह की स्पाइन की डिफॉर्मिटी है। तीसरा जो दिखाया गया है थोरेसिक काइफोसिस, इसमें एक कॉन्वेक्सिटी कर्व बन जाता है, ऐसा कर्व बन जाता है कहाँ, थोरेसिक स्पाइन में, थोरेक्स के स्पाइन में। तो ये भी एक, ये बेसिकली जो होता है, ये इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और इंसान का जो चेस्ट होगा अच्छे से एक्सपेंड नहीं होगा सांस लेते वक्त, तो उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है। तो और जो
लास्ट जो फोर्थ फिगर है उसमें दिखाया गया कि हेड फॉरवर्ड हो गया है। फॉरवर्ड हेड हो गया तो एक अलाइनमेंट मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली जो पोस्चर, गुड पोस्चर के लिए ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि जो हमारा हेड होता है वो बेसिकली इरेक्ट होना चाहिए, और कान जो होते हैं अगर इतना झुकिए आप, मतलब अगर आप सामने बेंड कर रहे हैं तो इतना बेंड करिए कि आपका कान जो है शोल्डर के लेवल पे है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर आप झुक करके इतना आगे और कान आपका शोल्डर के नीचे चला गया तो आपका पोस्चर रॉन्ग हो गया, यानी आप पुअर पोस्चर में चले गए। और अगर आप कंटिन्यूस ऐसे करते रहते हो तो आपकी एक डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। तो ये है। उसके बाद फाइनल में दिखाया गया गुड पोस्चर क्या होता है, वो बेसिकली एक अलाइनमेंट है। तो हमने अभी तक देखा कि बैड पोस्चर क्या होता है, किस किस चीज़ों की वजह से हो सकता है, और अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटीज़ क्या हो सकती हैं। अब कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से बैड फैक्टर्स यानी बैड पोस्चर डेवलप हो सकता है। तो वो क्या हो सकते हैं, वो जेनेटिक हो सकते हैं। अगर किसी की माता पिता से ही अगर वो पोस्चर मेंटेन ख़राब है, यानी वो ऐसे झुक के चलते हैं, कोई ऐसे तन के चल रहे हैं ज़्यादा, किसी के दादा या पापा, तो ऐसे ज़्यादा चांसेस है कि बच्चों में भी ऐसे आ सकता है कि वो भी ऐसे अकड़ के चले और पीछे की तरफ ऐसे डाइवर्टेड हो। या फिर कोई ऐसा झुक करके चलते हैं जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, और जो बेसिकली डिप्रेशन में, तो वो ऐसे ही चलते हैं। तो अगर वो सोशल बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो यही है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पोस्चरल पैटर्न समझ में आया होगा, और ये जो फैक्टर्स डिफॉर्मिटीज़ अलग अलग पोजीशन ऑफ पोस्चर की वजह से। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।